Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. Methods of measurement. दो तरह के मेथड्स हैं मेजरमेंट की। एक डायरेक्ट मेजरमेंट है और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। सो डायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं, तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। The direct measurement refers to measuring exactly the thing that you are looking to measure, while indirect measurement means that you are measuring something by measuring something else. यानी डायरेक्ट मेजरमेंट में हम इस तरह करते हैं कि जिस चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं डायरेक्टली उसी को ही मेजर कर लेते हैं, किसी और पैरामीटर का सहारा नहीं लेते। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम असल में कुछ और मेजर करना चाहते हैं तो मगर उसको मेजर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, इस वजह से हम किसी और चीज़ का सहारा लेते हैं। सही। सो यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर लेट्स सपोज मैं वेट में जो है वेट करना चाहता हूँ, सही है, अपने आप का वेट करना चाहता हूँ, तो बस मैं क्या करूँगा, जो बैलेंस होता है या जो स्केल होता है, वेट मशीन जो होती है, सही, उस पे खड़ा हो जाऊँगा और यहाँ पे मुझे रीडिंग आ जाएगी कि आपका वेट ये है, सही। तो मैं वेट ही करना चाहता हूँ और मैं वेट मशीन पे ही मैं खड़ा हुआ और वो जो है मेजर हो गया, सही है। अब ये तो खैर डायरेक्ट वो, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल the examples of direct measurement is weight, distance, and so on. Therefore, if you want to measure how long a piece of wood, I just measure it. यानी किसी लकड़ी का टुकड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मेजर करूं, तो बस आप फीता लें, फुट लें, तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से इसके के साथ यानी नाप लें, तो आसानी से नाप जाएगा, सही। However, let's say if I want to find out about something that is a little harder to measure, like how quickly the wind is blowing. So I may not be able to measure the wind's actual speed, but if I had a windmill, I could measure how much power the windmill is making. सही। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसी चीज़ हो जो कि जिसको मेजर करना थोड़ा पॉसिबल ना हो, मुश्किल हो, यानी मिसाल दी गई है विंड स्पीड की, ठीक है। अब अगर विंड स्पीड को मेजर करना है तो मैं ऐसा क्या करूं कि विंड स्पीड मेजर हो जाए, सही है। तो उसके लिए मुझे विंड मिल का सहारा लेना होगा, यानी जो वो है टरबाइन है, सही है। विंड टरबाइन आप लोगों ने देखे होंगे। तो अगर विंड टरबाइन है, सही है, तो वो अगर यानी स्पीड उससे टकराएगी, ठीक है, तो मैं इसका आरपीएम वो कर लूँगा, मेजर कर लूँगा। इस विंडमिल का आरपीएम मैं मेजर कर लूँगा। तो असल में वो क्या होगा, वो इसकी स्पीड हो जाएगी, सही है। तो यानी या इस तरह भी कर सकता हूँ कि पावर पावर मैं फाइंड कर लूँगा। तो इसका जो फार्मूला है हाफ रो ए वी क्यूब, आपको पता है, सही है। ये फार्मूला है, उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो मैं क्या करता हूँ, डेंसिटी ऑफ एयर मुझे पता है वो कांस्टेंट है। स्वेप्ट एरिया ऑफ टरबाइन वो भी आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पाई पाई डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 से, सही है। तो पाई डी स्क्वेयर डी जो है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर होगा, सही है। पाई डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 4, रो पता है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग है ये भी, ठीक है। सी पी आपको पता है 0.67। और अच्छा, पावर ये कितना जनरेट कर रहा है वो आपको पता लग जाएगा। आप यहाँ से कोई वाट मीटर या जनरेटर या जो भी वो जनरेटर होता है उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे वाट मीटर लगा सकते हैं, तो उससे मेजर हो जाएगा। अब स्पीड कितनी थी, ठीक है, तो अब यहाँ से मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ। 2p, ठीक है, 2 को p के साथ मल्टीप्लाई किया और रो ए को डिवाइड किया, सही है।
और चूंकि ये क्यूब है तो ये 1/3 हो जाएगा, और इससे इक्वल टू वी, वी जो है असल में वेलोसिटी ऑफ विंड है या स्पीड ऑफ विंड है। सही, तो यहाँ से मैंने यानी इनडायरेक्टली मेजर कर लिया। सही, तो ये अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गई। Then using this information, I could work how fast the wind must be. This would be an example where I have to measure something indirectly. तो ये असल में एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गई। सही। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एरर। ठीक है, अब गलतियां आती हैं मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट में जो गलतियां आती हैं वो किस नौइयत की होती हैं, उनकी वजह क्या होती है, काज यानी किस काज की वजह से, टाइप्स की कौन सी हैं, तो वो जो है यानी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एरर क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, मेजर। अच्छा, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है और मेजर वैल्यू क्या होती है, यानी अब अगर फॉर एग्जांपल एक लकड़ी का एक टुकड़ा है फॉर एग्जांपल, सही है, और ये है 2 मीटर। सही है, ये मुझे पता है 2 मीटर है, और मैं एक स्टूडेंट को कहूँ कि आप आ जाओ और इसको मेजर कर लो, तो वो फीता लाया हुआ है। सही है, और वो जो है ये नहीं इसको मेजर करता है, तो वो कहता है कि ये तो 1.9 मीटर है। दूसरा स्टूडेंट आता है, वो मेजर करता है, तो वो कहता है कि ये तो 2.1 मीटर है। अब तीसरा आता है और वो कहता है कि ये तो 2 मीटर है। सो अब क्या है, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, ये मुझे पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, और ये स्टूडेंट्स ने ये मेजर की है। तो अब मैं एक्चुअल वैल्यू को इससे माइनस करूंगा, यानी 2 - 1.9, 2 - 1.9। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका 0.1 मीटर एरर आ गया। इसका मैंने किया, ठीक है, 2 - 2.1, यहाँ पे भी -0.1 एरर। सही है, इसने 0.1 कम किया, इसने 0.1 ज़्यादा किया। सही। अच्छा, और तीसरे का 2 - 2 = 0, यानी कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एरर है वो इतना है, यहाँ पे एरर है वो इतना है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सो द डिफरेंस बिटवीन दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ये एरर इंसान की गलती की वजह से भी हो सकता है, यानी अब किसी ने, यानी जिस स्टूडेंट ने इसको नापा है उसकी गलती हो सकती है, उसने सही नहीं नापा, या इस तरह हो सकता है कि उसके पास जो फुट था वो सही नहीं था। ठीक है, ये नहीं, अक्सर आप लोग देखते हैं वो जो फ्रूट जो होता है, ठीक है, वो ये एक कोने से वो होता है, कटा हुआ होता है। सही, यहाँ से कटा हुआ होता है, योगुर्ट 10 अब वो जो है यानी इस तरह मेजर कर रहा है, तो जाहिर बात है वो कम, वो यहाँ तक इसको मेजर कर लेगा या अंदाजे से कह देगा। ठीक है, कि यहाँ तक है, तो उस जिस इसकी वजह से, तो अब ये इस इंस्ट्रूमेंट की गलती हो गई। सही है? तो अच्छा, sequentially, to understand the concept of error in measurement, you should know the two terms that define the error. They are true value and the measure value. ठीक है, अच्छा, एक ट्रू ट्रू वैल्यू होती है
और एक होती है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू कहलाती है। और ट्रू वैल्यू जो है यानी वो बिल्कुल पॉइंट्स में आप लोगों ने आखिर तक जाना है, यानी इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल आप वेट है, ठीक है, वेट जो है आप कहते हैं कि 70 kg है, इस तरह नहीं। अब 70 पॉइंट एक्चुअल आपका शायद इस तरह होगा 70.0001468 301, इस तरह, यानी वो बिल्कुल जब बहुत ज़्यादा पॉइंट्स तक जाता है, ये होती है ट्रू वैल्यू। सही है, ये होती है ट्रू वैल्यू। तो मगर ये इस तरह मेजर करना ये पॉसिबल नहीं है। सही है, तो बस हम कहते हैं 70 kg। सही है, तो 70 kg को फिर हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। और ट्रू वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताया कि यानी यानी फॉर एग्जांपल आप 1 लाख पॉइंट्स तक जाते हैं, तो ये तो यानी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी इसकी मिसाल पाई की तरह है, पाई जो है आपको पता है वो कभी ख़त्म नहीं होता। हम 3.14 लिखते हैं, वह 3.14 नहीं है, 3.14157 और पता नहीं क्या 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 क्या, और बिल्कुल फिर भी एंड नहीं है इसका, ठीक है ना। 1 लाख पॉइंट्स तक भी आप लिख लें तो इसका वो नहीं है। तो इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करना वो पॉसिबल नहीं है, बस हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं 3.14 बस, ठीक है। तो ये, और हम ये जो वो है ट्रू ट्रू एक्चुअल वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है, इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। यानी एक रीडिंग ले ली, दूसरी रीडिंग ले ली, तीसरी रीडिंग, चौथी रीडिंग, पांचवी, छठी, ठीक है। फिर इन 6 रीडिंग्स को ऐड किया और 6 पे डिवाइड किया, तो इससे हमें क्या आ जाएगा, यानी 6 रीडिंग्स का एवरेज आ जाएगा। तो इससे ये है कि जो कमी ज्यादती होगी वो थोड़ी कंपनसेट हो जाएगी। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ब्लंडर्स, ठीक है। में जो है एक वो भी है, ग्रॉस एरर भी है, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। सही। अच्छा, सो ये देखें, ये अब एरर्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, ग्रॉस एरर और मेजरमेंट एरर और ब्लंडर्स। फिर मेजरमेंट अंदर एरर्स के अंदर जो हैं दो हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर्स। और फिर सिस्टमेटिक अंदर के अंदर ये 4 हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और थ्योरेटिकल एरर। तो इन सब को हम वन बाय वन पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज, ठीक है। सो सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू द सिस्टम। अच्छा, अब सिस्टम क्या है, यानी लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो भी होता है, सही है, चाहे लैब के अंदर जो भी इंसान होता है या जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑल द थिंग एंड एवरी पर्सन इनसाइड द लैब वो सिस्टम का हिस्सा है। सही है। तो इंसान वो लैब ऑपरेटर है, असिस्टेंट है, स्टूडेंट है, टीचर है, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है सारे ये सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर इंसान से गलती हो जाए, यानी ऑपरेटर से गलती हो जाए या स्टूडेंट से गलती हो जाए या टीचर से गलती हो जाए या इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, तो ये सारा जो है सिस्टमेटिक एरर में आता है, क्योंकि वो सब सिस्टम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर में मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आते हैं, वो हम खैर डिटेल से फिर पढ़ेंगे भी। सही है, ये इंस्ट्रूमेंट की इसमें गलती होती है। सही है। तो या वो सही कैलिब्रेट नहीं किया हुआ होता, यानी गलत रीडिंग देता है। आप वेट रखते हैं, आपको पता है कि ये 1 किलो वेट है, जब आप उस स्केल पे रखते हैं तो वो आपको यानी
क्या देता है, 1100 ग्राम फॉर एग्जांपल दे देता है, यानी 1.1 kg दे देता है, या 9.8 9800 ग्राम दे देता है, ठीक है, 980, 00 नहीं, 980। सो तो क्या मतलब हुआ, यानी 0.98 kg दे देता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट की गलती है, यानी वो सही नहीं है, वो स्केल ठीक नहीं है, सही, वो गलत एरर दे रहा है। या ब्लड प्रेशर का मशीन है, उसकी कैलिब्रेशन सही नहीं हुई, तो अब वो आप ब्लड प्रेशर एक से नाप वो मेजर करते हैं तो कुछ और आता है, दूसरे से करते हैं तो कुछ और आता है। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट, ये फिर हम खैर डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, सही, अलग स्लाइड्स हैं इनकी, मगर सिस्टमेटिक एरर के बारे में बता रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की गलती की वजह से, सही है, या ड्यू टू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ये है कि अब फॉर एग्जांपल आपको बिल्कुल माइन्यूट वो चाहिए, यानी अब फॉर एग्जांपल जो ज्वेलर्स होते हैं, वो उनको तो बहुत ही यानी ग्राम क्या कि मिलीग्राम्स में भी उनको वैल्यू चाहिए होती है। क्योंकि आपको पता है गोल्ड जो है वो आजकल खैर बहुत ही महंगा है, तो अगर वो इस तरह इग्नोर करेंगे, वो कहेंगे कि ये 10 ग्राम है, ठीक है, हालांकि वो 10.2369 इतने ग्राम है, मगर उसका जो स्केल है वो इसको मेजर नहीं करता, लीस्ट काउंट, ठीक है ना, लीस्ट काउंट को मेजर नहीं करता, तो वो सिर्फ इसको मेजर कर रहा है। देखें 10 ग्राम, उसमें यानी उस स्केल में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये कहे कि 10.2369 इस तरह, तो वो इसको इग्नोर कर लेगा, हालांकि वो उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इसके भी कुछ ना कुछ 4-5 हज़ार तो इसके भी बनते होंगे। सो कहने का मकसद ये है कि ये अब ये इंस्ट्रूमेंट की गलती है कि वो प्रॉपरली मेजर नहीं कर रहा, वो उसको 10 ग्राम बता रहा है, हालांकि वो 10 ग्राम नहीं है, वो 10 से ज़्यादा है, मिलीग्राम्स में वो आ रहा है, ठीक है ना। सो लीस्ट काउंट, अब ये जो गलती है ये किसकी है, ये भी इंस्ट्रूमेंट की है। अच्छा, एनवायरमेंटल एरर, ठीक है, एनवायरमेंटल एरर क्या है, यानी टेम्परेचर है और प्रेशर है, सही है, इसी तरह ह्यूमिडिटी है, ऑक्सीजन है, अगर ये अ, उस मेजरमेंट को क्या कर रहा है, यानी उसमें एरर डाल रहा है, सही, तो फिर ये जो है यानी एनवायरनमेंट की वजह से एरर होगा, सही है। अब आपको पता है कि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, वो लेंथ जो होता है किसी भी मेटल का वो बढ़ जाता है, गर्मियों में वो बढ़ता है एक्चुअल से, यानी इतना बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और सर्दियों में वो कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, सही, यानी वो इतने तक कम हो जाता है, सही। सो अब ये एक्चुअल है, और ये जो सर्दियों में वो इतना हो जाता, गर्मियों में इतना हो जाता है और सर्दियों में इतना हो जाता है, तो अब ये एरर आ रहा है लेंथ में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर कहाँ से है, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, सही, एनवायरनमेंट का। इसी तरह अगर कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें प्रेशर, ठीक है, वो उसको इन ब्लड प्रेशर आप कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट का प्रेशर भी उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो सही रीडिंग नहीं लेगा। इस तरह अगर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उसमें यानी फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल वो है, ठीक है, गोलियां या दवाइयां हैं, ठीक है, और उनको उनका मेजरमेंट हो रहा है और उसमें कोई ह्यूमिडिटी ऐड हो जाती है, हवा की नमी ऐड हो जाती है, तो वो उस एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है। इस तरह ऑक्सीजन जो है वो किसी केमिकल के साथ मिलके ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकता है, तो ये अब ये सारे उसमें एरर डाल रहे हैं। विंड है, सही, किसी चीज़ को आप मेजर कर रहे हैं और हवा उसमें रुकावट बन नहीं है, सही, यानी अब फॉर एग्जांपल पेंडुलम है,
और पेंडुलम जो है आप उसको यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। अब ये भी मेजरमेंट है ना, यानी कितनी रिवॉल्यूशन पर मिनट ये कर रहा है। अब पंखा भी चल रहा है, ये उसको कभी यहाँ, अब इस अपनी ग्रेविटी के लिहाज से उसने यहाँ तक आ रहा था, मगर हवा की वजह से वो यहाँ तक आ गया। पंखे की हवा से, या बाहर हवा चल रही है, आप बाहर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, तो या यहाँ यहाँ के बजाय वो यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब ये वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है, यानी क्या होगा कि रीडिंग में अब ये विंड की वजह से गलती आ रही है, फ्रीक्वेंसी सही मेजर नहीं हो रही। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं उसमें गलती है, यानी वो बंदा इनएक्सपीरियंस है, या ठीक है उसका जो मेथड है वो ठीक नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल एरर, तो थ्योरेटिकल एरर ये है कि अब थ्योरी कुछ और कह रही है और आप जो है यानी थ्योरी कह रही है कि टेम्परेचर का इस पे कोई असर नहीं है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाएं या आप घटाएं, इसका टेम्परेचर से कोई असर नहीं है, जबकि वो पड़ता है, एक्चुअली वो पड़ता है, तो वो थ्योरी गलत होती है। अब यहाँ पे जो एरर आया है वो आपकी वजह से नहीं है, वो थ्योरी ही गलत है। ठीक, आपको पता है थ्योरी गलत हो सकती है, लॉ गलत नहीं हो सकती, मगर थ्योरी गलत हो सकती है। तो यहाँ पे अब थ्योरेटिकल एरर आया है, ठीक है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दी थ्योरी। सही है। रैंडम एरर, ठीक है, ये यानी अननोन, आप कह रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि ये गलती कहाँ किस वजह से आ रही है, मगर इतना आपको पता है कि ये यहाँ पे गलती है। अब चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है, चाहे वो बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है वो, या उसका मेथड ठीक नहीं है, ठीक है, मगर आप इतना आपको पता है कि ये जो है वो ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल एक बंदे का टेम्परेचर है, जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो आपको पता है कि इसका टेम्परेचर है, मगर जब टेम्परेचर की रीडिंग आपको मिलती है, डॉक्टर को मिलती है, तो उसमें जो है वो नॉर्मल उसको जो है यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट उसको मिलती है, जबकि डॉक्टर जब उसको हाथ लगाता है तो वो कहता है कि ये नहीं, 98 तो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो अब डॉक्टर का पता नहीं है, को पता नहीं है कि जो जिस थर्मामीटर से वो नर्स जो मेल नर्स है वो ले रहा है, टेम्परेचर मेजर कर रहा है, वो थर्मामीटर ठीक नहीं है, या जो नर्स टेम्परेचर मेजर कर रहा है उस पेशेंट का, वो उस नर्स की गलती है, शायद उसको जो है यानी सही नहीं मेजर कर रहा। ठीक है ना, तो एक दफ़ा कुछ और रीडिंग आती है, दूसरी दफ़ा कुछ और रीडिंग आती है, तो इसको फिर हम कहते हैं रैंडम एरर। सही है, इसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। सही। अच्छा, अब ग्रॉस एरर है। ठीक है, ग्रॉस एरर क्या है कि किसी इंसान की ध्यान ना होने की वजह से, यानी इंस्ट्रूमेंट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, सही है, और जो है यानी तवज्जो ना होने की वजह से वो रीडिंग नोट कर लेता है, वो रीडिंग भी ठीक होती है, मगर उसको वो यानी नोट नहीं कर पाता, उसको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि याद कर लेता है, ठीक है, और याद करने से वो जो है यानी मिस्टेक कर लेता है, तो उसको फिर हम कहते हैं ग्रॉस एरर। ठीक है ना, तो यानी अब किसी को मैं कहूँ कि मुझे जाओ अपन जो मेन बोर्ड है वहाँ से मुझे वोल्टेज मेजर करके ले आओ। ठीक है, तो वो वहाँ पे वोल्टेज होता है 220.110, और वो जब मुझ तक पहुँचता है उसमें फासला होता है तो वो भूल जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं 220.011 या 220.101, इस तरह कुछ। ठीक है, अब उसको इससे मिलता जुलता है, मगर एग्जैक्ट वो नहीं है। ठीक है, अब 110 था तो वो कहते हैं कि 001 था, पता नहीं, या 011 था, इस तरह कुछ था। ठीक है, वो जिस तरह हम कहते हैं इस तरह कुछ था, तो वो जो है यानी अब ये सारा
क्या है? सो इसको कहते हैं ग्रॉस एरर, ठीक है। स्टूडेंट को कुछ मसला आ रहा है। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स को? जी सर। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा शायद स्क्रीन शेयर ना हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, प्रेशर का गेज वो जो है यानी 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और वो उसको नोट कर लेता है 1.10। देखें 1.01, और वो उसको नोट कर लेता है 1.10। अब ये जो है वो उस ऑपरेटर की जो है यानी किसी चीज़ को नोट ना करने की जो आदत है, उसकी वजह से इस तरह का रॉन्ग वो डेटा आ गया है। सही है। अब अगर कोई यानी न्यूमेरिकल कर रहा है, यानी पूरी कैलकुलेशन कर रहा है, और उसने स्टार्ट में ही रीडिंग गलत ले ली, या इस तरह मैं कहता इसकी मिसाल मैं इस तरह ले लेता हूँ कि स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर मिला, ठीक है, और उसने यानी फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू गिवन थी 213, और जब वो उसको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट पे नोट कर रहा है तो उसने ए लिख लिया 132। सही। अब वो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, सही तरीके से सॉल्व कर रहा है, सही मेथड उसका सही है, कैलकुलेशन भी वो सही कर रहा है, मगर चूंकि ए इसने गलत नोट किया। देखिए 213 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और इसने 132 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, तो जाहिर बात है अब इसकी पूरी कैलकुलेशन गलत आएगी। क्यों? इसने स्टार्ट ही में पहले ही स्टेप में इसने कैलकुलेशन गलत नोट की है, तो बाकी स्टेप्स में वो सारा जो है रिजल्ट एंड तक गलत आएगा। तो इस तरह की वो जल्दी में या नॉट फोकसिंग या केयरलेसनेस की वजह से जो गलतियां आती हैं, तो वो जो है यानी फिर आखिर तक फाइनल रिजल्ट में भी वो आ, उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है। तो इस गलती को किस तरह रिमूव किया जा सकता है? इसको बस इस तरह रिमूव किया जा सकता है कि आपने जो रीडिंग लेनी है तो उसमें आप लोगों को कंसंट्रेशन वो करना है। ठीक है। और कंसंट्रेशन और उस और लिखने की आदत, जब आप वो देखें तो वो आप उसको लिखें, ठीक है, याद ना करें। अच्छा, ब्लंडर जो हैं, अब ये हम बाज़ दफ़ा हम कहते भी हैं कि ये आपने गलती नहीं की बल्कि ब्लंडर किया है। ठीक है। तो ब्लंडर जो है वो क्या है कि यानी बिल्कुल एरर बहुत ज़्यादा उसमें मार्जिन है। यानी फॉर एग्जांपल नोटिंग लेटर्स वैल्यू इंस्टेड ऑफ द प्राइस। आप फ्यूल स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, उसमें दो रीडिंग्स होती हैं। एक कितने लीटर का पेट्रोल आपने डाला है और कितने पैसे हो गए। ठीक है। और आप उसको यानी आप फॉर एग्जांपल 10 लीटर आपने डाला है, सही है, तो उसके कितने बनते हैं? 10,000 बनते हैं। सो अब आप क्या कहते हैं, करते हैं कि इस रीडिंग के बजाय ये वाली रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो अब आपने ये बिल्कुल ये गलती नहीं है, आपने बिल्कुल ब्लंडर कर दिया। सही है। या आप जो है यानी एक चीज़ है उसका यानी फॉर एग्जांपल ये जो है यानी फॉर एग्जांपल ये एक मिल्क का डब्बा है, सही, इसके ऊपर लिखा है 10 लीटर्स, और इसकी प्राइस लिखी है 2000 फॉर एग्जांपल। तो अब आप इसकी बजाय इस प्राइस की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। सही है। तो अब ये जो आपने रीडिंग ली है, तो ये अब जो है यानी क्या है कि आपने ब्लेंडर किया। सही है। या नोटिंग ग्राम एज किलोग्राम, कोई चीज़ किलोग्राम में है और आप उसको जो है ग्राम में लिख लेते हैं, या ग्राम में होती है आप इसको किलोग्राम लिख लेते हैं। तो अब ये क्या है कि ये बहुत बड़ी गलतियां हैं और इसको ब्लंडर्स कहते हैं। सही है। अच्छा, मेजरमेंट एरर्स,
तो ये तो मैं बता चुका हूँ कि इन एरर्स किस तरह इन एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये मेजरमेंट एरर होती हैं और फिर इसमें यानी टाइप्स हैं सिस्टमेटिक, ये देखें, ग्रॉस एरर तो हो गया, ठीक है। मेजरमेंट एरर, तो मेजरमेंट एरर में सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स में इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ठीक है, और एनवायरनमेंट एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर, ठीक है, और फिर जो है थ्योरेटिकल एरर, सही है। तो ये जो है यानी हम इनकी डिटेल पर हम नेक्स्ट पोर्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दो ये जो वो हैं मैं फिर सीआर से डिस्कस कर लूँगा जो क्लास मिस हुआ है, तो उसको जो है फिर हम यानी किसी दिन रिकवर कर लेंगे। अच्छा, ये कुछ इंटरनेट इशू आ गया था।